घर की समस्या लेकर ग्राम पंचायत करकरा से पहुंचे हैं लीलाधर पटेल। तो पूरा जानकारी जानते हैं कि घर की आखिर क्या समस्या है लीलाधर पटेल से। तो बड़े भैया, आपकी जो पूरा समस्या की जानकारी बताओ, क्या समस्या लेके पहुंचे हो। वही हम 2-3 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं, जो भी आते हैं काम हो जाएगा बोलते हैं और होता नहीं। जिला भी पंचायत भी आते हैं, जनपद आते हैं, सरपंच आते हैं, सचिव आते हैं, देख के चले जाते हैं, आश्रय देते हैं बन जाएंगे, फिर भूल जाते हैं। मतलब क्या समस्या है, घर की क्या समस्या है। घर बन ही नहीं रहा, हमें आवास नहीं मिल रहा। आवास नहीं मिल रहा, मतलब घर है आपके अभी का हो चुके हैं, पूरा खंडहर बन चुका मतलब टूट चुके हैं, जर्जर हो गए। हाँ हाँ। तो अभी कहाँ रखो आप मन। और पड़ोसी घर में रहते हैं, दूसरे के दूसरे घर। कितना साल हो गए। 3 साल। है ना। तो वही पूरा अच्छे से जानकारी बताओ एक बार। अभी जो बोले हो डबल रिपीट करो, कैसे टाइप से बता दो। मैं जो जो आते हैं ना, जो बनते हैं सरकार लोग, हमें अभी तक आवास नहीं दे रहा है। आते हैं सरपंच, आते हैं सचिव के, जगह जगह 2-3-4 बार चले चुके हैं, अभी तक काम हो जाएगा बोलते हैं, हुआ नहीं। तो आपके जो पंचायत है ग्राम पंचायत करकरा है ना, सरपंच भी देखते हैं चले के, सचिव भी आगे है ना, जनपद भी आगे, जनपद जनपद सदस्य, हाँ सदस्य भी आगे है ना। और पटवारी का बोलिस, वो भी तो उससे बात करो ऐसे बोले, सरपंच सचिव से। मतलब क्षतिग्रस्त भी फॉर्म डाले हो। हाँ डाले है ना। उसका भी मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा अभी तक नहीं मिले है ना। लगभग के साल हो गए। 3 साल। 3 साल है ना। तो आपके जो पिताजी अभी है नहीं, खत्म हो गए। मतलब आपके जो पिताजी के नाम से आवास वगैरह भरे हो, ऊपर लाभ नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई, आपके पिताजी चले गए है ना। तो अभी माता जी है आपके, माता जी। शुभ नाम आपके लीलाधर पटेल। लीलाधर पटेल है ना। और क्या बताना चाहते हो समस्या। वही हम गुजारिश करते हैं, हमारे घर को जल्द से जल्द, सामने वाले जो रह रहे 3 साल हो गए, वो अब हमको जाने को बोल रहे हैं। मतलब कहाँ रहे, कहाँ जाओ, बेघर हो आप। हाँ बेघर, मतलब जे घर में तो वो जाकर बोला अब घर से बेघर हो, मतलब आपके कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जमीन वमीन भी नहीं है ना। तो आप देखो कि 3 साल से मकान जो इनका क्षतिग्रस्त हो चुका है, और 3 साल में ना इन्हें आवास का कोई लाभ मिल पाया, और दूसरे के घर में रह रहे हैं। अब वो भी घर वाले अब इनको जाने को बोल रहे हैं घर से, मतलब कि अपने घर में जगह दिए थे, अब जगह मांग रहे हैं उनके। अब इन लोग अपने दुख दर्द लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि काफी दुख है, घर नहीं तो कहाँ जाए कहाँ सोए, ये ठिकाना भी नहीं है। अब ऐसे स्थिति है ना कि देखो घर में सरपंच भी पहुंचे, पटवारी पहुंचे, और जनपद सदस्य पहुंचे, काफी जनप्रतिनिधि पहुंचने के बाद इनका समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ। और काफी दुख की बात है, सरकार तो बड़ी बड़ी दावे करती है गरीबों के लिए, लेकिन आज घर न होना, क्षतिग्रस्त होने के बाद भी कोई राशि नहीं मिलना, ये दुखद बात है। आवास भी लाभ नहीं मिल पाया है ना। लेकिन आवास के नाम से सरकार काफी बताते हैं कि हर घर पक्का मकान का दावा करते हैं, लेकिन आज देखो 3 साल से जो टूटे मकान के कारण दूसरे के घर में रहे अब वो भी अब ऐसा हाल हो गया है कि जहां रह रहे हैं वहां भी जाने के लिए बोल रहे हैं। अब कहाँ जाए, अपनी तकलीफ को लेकर यहाँ हमारे जो संस्था छत्तीसगढ़ शाकंभरी सेवा संस्थान में पहुंचे हैं। तो हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा, जो तकलीफ में है, जो घर से बेघर हो गए हैं, घर तो है लेकिन टूट चुका है, पूरा खंडर हो चुका है। अब उनके माता जी की उम्र क्या है, 55 साल के उम्र के एक माता जी भी है, उनके भी तकलीफ को उनके बेटा तकलीफ लेकर आए हैं। ये माता जी है उनके, जो सेवती बाई है। देखो पति तो चले गए, लेकिन उनके दुख देखो, अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मकान था तो वो टूट चुका है, और आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हाल अपने समस्या लेकर आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत करकरा से, जो छुरा ब्लॉक है, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। तो इनके दुख को हम सरकार तक पहुंचाने पूरा प्रयास करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से अपील करते हैं कि जो 3 साल से तकलीफ झेल रहे हैं, जो घर से बेघर हो चुके हैं, मतलब जो खुद का घर था वो टूट चुका है, अब दूसरे के घर में रह रहे थे और अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं, है ना। तो हमारे साथ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आत्माराम
ठाकुर जी की है, तो इस विषय में आपका क्या बोलना है, क्या बोलना चाहते हैं? अब इसका जो है समस्या बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि अभी हमारे भारत सरकार ने जो हमारे पूरे गांव वासियों के लिए जो पीएम आवास का जो योजना जो बनाया है, उस योजना के आधार पे इनको अभी तक के 3 साल हो गए अप्राप्त है। अब ये इन्होंने जो अपना जो वहां पर संपर्क किया, ठीक है बोले अधिकारी लोग कि भाई हम आकर आपको सर्वे कराएंगे, जो भी जैसा उन्होंने बोला होगा अपने ऑफिस की ओर से, तो बोला है उस हिसाब से अभी तक देख रहे हैं कि देखो अभी तक इनको जो आवास जो है अप्राप्त है, आवास मिले ही नहीं है। तो अब इनका कहना है कि भाई देखो वाकई में अब शासन जो अपना योजना बनाए उस हिसाब से इनका लोगों को जो लाभ उसको मिलना चाहिए। भाई आवास कभी तक नहीं मिला तो बेचारा आज बेघर है, बहुत दुख की बात है। शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे असहाय लोगों के लिए आप इनका जो है सहयोग होना जरूरी है। यही मैं कहना चाहूंगा। मैं आदिवासी किसान आत्माराम ठाकुर।